आपके अपने लोकप्रिय चैनल उगन महादेव ज्योतिष केंद्र यूट्यूब चैनल पर मैं पंडित संजय शुक्ला शास्त्री आप तमाम दर्शकों का सत सत नमन वंदन अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज आपके बीच में उपस्थित हुआ हूं। शनिवार के दिन कौन सी वस्तुएं नहीं खरीदनी चाहिए, इन महत्वपूर्ण जानकारियों को प्राप्त करने के लिए आपको इस वीडियो को अंत तक देखना होगा। और अगर आप पहली बार इस चैनल से जुड़े हैं तो नीचे लाल वाले बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबा दें और इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर जरूर करेंगे, क्योंकि इन महत्वपूर्ण जानकारियों से आपके दोस्त और रिश्तेदार भी लाभान्वित होंगे। तो लीजिए दोस्तों, आपके बहुमूल्य समय का ध्यान रखते हुए चर्चा को मैं आगे बढ़ाता हूं। दर्शकों, यूं तो किसी भी वस्तु के उपयोग या क्रय करने का समय उसकी आवश्यकता पर ही निर्भर करता है, परंतु ज्योतिष शास्त्र में भी इसके कुछ नियम बताए गए हैं। इस कड़ी में आपको मैं बताने जा रहा हूं शनिवार को घर में कौन सी वस्तुएं नहीं लानी चाहिए या इस दिन नहीं खरीदनी चाहिए। सर्वप्रथम लोहे का सामान। भारतीय समाज में यह परंपरा लंबे समय से चली आ रही है कि शनिवार को लोहे का बना सामान नहीं खरीदना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि शनिवार को लोहे का सामान क्रय करने से शनिदेव कुपित होते हैं। इस दिन लोहे से बनी चीजें के दान का विशेष महत्व है। लोहे का सामान दान करने से शनिदेव की कोप दृष्टि निर्मल होती है और घाटे में चल रहा व्यापार मुनाफा देने लगता है। इसके अतिरिक्त शनिदेव यंत्रों से होने वाली दुर्घटनाओं से भी बचाते हैं। यह चीज लाती है रोग। इस दिन तेल खरीदने से बचना चाहिए। हालांकि तेल का दान किया जा सकता है। काले स्वान को सरसों के तेल से बना हलवा खिलाने से शनि की दशा टलती है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार शनिवार को सरसों या किसी भी पदार्थ का तेल खरीदने से वह रोगकारी होता है। इससे आता है कर्ज। नमक हमारे भोजन का सबसे अहम हिस्सा है। अगर नमक खरीदना है तो बेहतर होगा शनिवार के बजाय किसी अन्य और दिन ही नमक खरीद लें। शनिवार को नमक खरीदने से यह उस घर पर कर्जा लाता है, साथ ही रोगकारी भी होता है। कैंची लाती है रिश्तों में तनाव। शनिवार को कैंची नहीं खरीदनी चाहिए। कैंची ऐसी चीजें हैं दोस्तों जो कपड़े, कागज आदि काटने में सबसे ज्यादा इस्तेमाल की जाती है। पुराने समय से ही कपड़े के कारोबारी, टेलर मास्टर आदि शनिवार को नई कैंची नहीं खरीदते। इसके पीछे यह मान्यता है कि इस दिन खरीदी गई कैंची रिश्ते में तनाव लाती है। इसलिए अगर आपको कैंची खरीदनी है तो किसी अन्य दिन खरीद लें। काले तिल बनाते हैं बाधा। सर्दियों में काले तिल शरीर को पुष्ट करते हैं। ये शीत से मुकाबला करने के लिए शरीर की गर्मी को बरकरार रखते हैं। पूजन में भी इसका उपयोग किया जाता है। शनि देव की दशा टालने के लिए काले तिल का दान और पीपल के वृक्ष पर भी काले तिल चढ़ाने का नियम है। लेकिन शनिवार को काले तिल कभी नहीं खरीदनी चाहिए। कहा जाता है कि इस दिन काले तिल खरीदने से कार्यों में बाधाएं आती हैं। काले जूते लाते हैं असफलता, इसलिए शनिवार को काले जूते नहीं खरीदने चाहिए। शरीर के लिए जितने जरूरी वस्त्र हैं उतने ही जूते भी। खास तौर से काले रंग के जूते पसंद करने वालों की तादाद आज काफी अधिक है। अगर आपको काले रंग के जूते खरीदने हैं तो शनिवार को न खरीदें। मान्यता है कि शनिवार को खरीदे गए काले जूते पहनने वाले को कार्य में असफलताएं ही मिलती है। परिवार पर कष्ट। रसोई के लिए ईंधन, माचिस, किरोसिन आदि ज्वलनशील पदार्थ आवश्यक माने जाते हैं। भारतीय संस्कृति में अग्नि को देवता माना गया है और ईंधन की पवित्रता पर विशेष जोर दिया गया है। लेकिन शनिवार को ईंधन खरीदना वर्जित है। कहा जाता है कि शनिवार को घर लाया गया ईंधन परिवार को कष्ट पहुंचाता है। झाड़ू लाती है दरिद्रता। शनिवार को झाड़ू नहीं खरीदनी चाहिए। दर्शकों,
झाड़ू घर के विकारों को बुहार कर उसे निर्मल बनाती है। इससे घर में सकारात्मक ऊर्जा का आगमन होता है। झाड़ू खरीदने के लिए शनिवार को उपयुक्त नहीं माना जाता है। शनिवार को झाड़ू घर में नहीं लानी चाहिए, इससे दरिद्रता का आगमन होता है। अनाज पीसने की चक्की शनिवार को नहीं खरीदनी चाहिए। इसी प्रकार अनाज पीसने के लिए चक्की भी शनिवार को नहीं खरीदनी चाहिए। माना जाता है कि यह परिवार में तनाव लाती है और इसके आटे से बना भोजन रोगकारी होता है। स्याही दिलाती है अपजस से। दर्शकों, विद्या मनुष्य को यश और प्रसिद्धि दिलाती है और उसे अभिव्यक्त करने का सबसे बड़ा माध्यम है कलम। कलम की ऊर्जा है स्याही। कागज, कलम और दावात आदि खरीदने के लिए सबसे श्रेष्ठ दिन गुरुवार है। शनिवार को स्याही नहीं खरीदें, यह मनुष्य को अपजस का भागी बनाता है। दर्शकों, बहुमूल्य समय निकालकर इस वीडियो को देखने के लिए समस्त दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद। फिर अगले दिन मिलते हैं विशेष जानकारियों को लेकर। अगर आपको यह जानकारियां अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे अधिक से अधिक लाइक और शेयर जरूर करेंगे और कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रियाएं जरूर देंगे। देवाधिदेव महादेव की असीम कृपा आपके घरों पर बनी रहे। इन्हीं मंगलमय शुभकामनाओं के साथ अगले दिन पुनः आपके बीच में उपस्थित होता हूँ। हर हर महादेव।